मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जन कल्याण के जागरूकता अभियान का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मकसद मेरा था कि आपका ज़ियारत करना और पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपके आपके हक में दुआ मांगा और दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने आपसे दुआ मांगा कि आपको प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही है, क्या उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? अल्पसंख्यक जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो सारे वर्ग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ अधिकारियों के साथ इसलिए मीटिंग भी करने आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए आपसे हाजिरी लगाया हूँ। आपके उनके हक के आपके लिए दुआ किया हूँ। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का कमान संभाले, इसके लिए आपने दुआएं की हैं। आपको सर्वप्रिय सबसे ज़्यादा उनकी जो योजनाएं हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो काफ़ी प्रभावशाली है, हितकारी है, क्या लगता है? देखिए, आप अभी देखिए कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वंचित लोग जो योजनाएं चलती है उससे पीछे रहते हैं लाभार्थी। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया साबित गया है, जो हर मध्यम गरीब परिवार के जिसके छत पे आज छत नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी के आवास के माध्यम से आज अपना घर बना लिया है। तो सबसे अच्छा आवास योजना हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश में आज भी लोग उस योजना के लिए अभी तो फिलहाल रोक लगा है, लेकिन फिर दोबारा योजना के चलाया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री जी की जो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये नारे के साथ में काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक लोग हमारे साथ बहुत से जुड़ भी रहे हैं। आपने देखा कि सपा कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों को हमेशा गुमराह करके अपनी वोट बैंक सीधा करने के लिए अल्पसंख्यकों को गुमराह किया गया। अब अल्पसंख्यक लोग समझदार हैं, अब वो किसी गुमराह पे नहीं आने वाला और सब भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री जी के विचारों पे और प्रधानमंत्री जी की सोच पे आज उनके साथ खड़े हैं। महबूब जी, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, कैसे देखते हैं, क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? देखिए बिल्कुल लागू तो होना चाहिए और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप जो जो आप देखिए कि देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, आपने देखा कि अभी हमारे यहाँ पूरे देश में एक एक प्लेटफॉर्म पे इनके गठबंधन बने हैं, लेकिन इनके गठबंधन रोज टूट रहे हैं। अभी आपने देखा जयंत चौधरी भी हमारे यहाँ आ गए हैं, नीतीश कुमार जी भी इंडिया में शामिल हो गए। तो आप देखिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा हुआ है। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों में भी एक उत्साह और संचार का वातावरण बना है, या वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो प्रभावित करेगा? देखिए आप देखिए न्यायपालिका का आदेश था और न्यायपालिका, हम संविधान को मानने के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सारे संविधान के, जो संविधान ने आदेश किया था न्यायपालिका के माध्यम से और राम मंदिर का निर्माण हुआ और मुसलमान बहुत ही संख्या में वहां गए हैं, दर्शन भी किए हैं। देखिए आस्था प्रतीक सब कुछ होता है, आस्था, हमारी आस्था, आपकी आस्था, सब एक है, मानो तो सब कुछ है। और सबसे बड़ी आस्था के साथ सबसे बड़ा आपका है कि दुनिया, सबसे बड़ी आपकी चीजें है कि आप इंसानियत, इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, कि कितना महफूज है हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक? देखिए अल्पसंख्यक बहुत महफूज है। आप देखिए 10 साल सरकार है भाजपा का, कहीं बता दीजिए अल्पसंख्यकों के साथ कोई शोषण हुआ? मैंने आपको कहा ना, ये सपा बसपा कांग्रेस ये हमेशा अल्पसंख्यक लोगों को डराने का काम किया है। जो भाजपा को उन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए, भाजपा के ना जुड़ने के लिए अल्पसंख्यकों को गुमराह करके उनकी वोट लेते हैं, लेकिन खड़े करते हैं अपने लोगों को। तो अल्पसंख्यक के लोग आज समझदार हो गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं। 400 पूरे यूपी में 400 सीट पे हम लोग प्राप्त करेंगे पूरे यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद महबूब जी, आपने हमसे बात किया। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की तर्ज पर जनपद मिर्जापुर में भी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आगमन हुआ है और बेबाकी से अपनी बात रखते हुए उम्मीद ही नहीं जताई बल्कि दुआएं भी की कि एनडीए की सरकार 400 प्लस जाए और तिबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी और सत्ता संभाल सके। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।